तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? और ये क्या किया तुमने? पिछले 93 सालों से इस स्कूल के किसी सदस्य ने उस कमरे का ताला खोलना तो दूर, उसके आसपास भटकने की जुर्रत तक नहीं की। और तुम कल की आई लड़की, तुम्हें ना इस घर की मान मर्यादा का ख्याल है, ना रीत परंपरा का। अपने मनुष्य कदमों से तुमने उस श्रापित कमरे का न सिर्फ ताला खोला, बल्कि पंडित जी के लगाए हुए उस टोटके को भी। घोर अशुभ हुआ ठाकुर साहब, घोर अशुभ हुआ। 93 साल से दादाजी की लगी हुई सीमा ने अब तक इस शराब को रोके रखा, पर आज आपकी बहू रानी ने इस मर्यादा को तोड़ दिया। पापा प्लीज, मैं आप सबसे नन्ही की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये उसकी नादानी थी। इस इमरती के कहने पे आके उसने ये हरकत की। पापा हुकुम, हमें क्या पता था हमारी बातों का बहू रानी पे इतना असर होगा। हमें माफ कर दीजिए। पूंजा का शराब, अब तो सब मरेंगे बापू साहब। एक एक करके मरेंगे सब, आप तो पहले जाएंगे। चुप हो जा नालायक, तुझे तो हम पहले ही नशे की वजह से खो चुके हैं। पापा ये शराब वराब कुछ नहीं होता। आप लोग कैसी तकियानुसी बातों में यकीन रख रहे हैं। चुप रहे संजय, ये तू नहीं, ये थारे ऊपर चढ़ा इस शहरी लड़की का भूत बोल रहा है। देख लिया विक्रमजीत, थारी लुगाई ने जो शहरी बहू लाने की जिद की थी, जे का क्या परिणाम निकला। हवेली में आते ही थारी मौत का दरवाजा खोल दिया। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल तो हुई है और इसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। संजय, कल सुबह की पहली गाड़ी से तुम इसे इसके घर छोड़ के आओगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लड़की इस हवेली में दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? नलिनी को थोड़ा मौका तो दीजिए। खामोश, हमारे बेटे ने जो कह दिया सो कह दिया। और पंडित जी, कल सुबह ही इस हवेली में शुद्धिकरण का हवन होगा और फिर से वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा अगले 93 वर्षों के लिए। जैसे हुक्म राजमाता। और प्रार्थना करो सब कि वो शाप अभी भी सोया हुआ है को, वरना इस हवेली के हर पुरुष की जान खतरे में है। देता हूँ तुझे आज के बाद तेरे घर में पैदा मेरे हाथों मरेगा।
कौन है अंदर? कौन है? कौन है? क्या हुआ माँ? फिर कोई बुरा सपना देखो क्या? सपना नहीं रतन, कुछ तो हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। उस हवेली में लालच अपना फन फैलाए है। बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो इन्हें। आप नलिनी को कहाँ लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कुछ नहीं संजय राठौड़, हमें अपना काम करने दें। पर मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कोई खून नहीं किया। हमें पूछताछ करनी है। पुलिस स्टेशन ले जाकर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बात एकदम पर इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ उन्होंने खून नहीं किया। बस मिस्टर संजय, बस। मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है, मेरी बहू एकदम बेकसूर है। सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। बेहतर ये होगा कि आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी ना करें। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर सुनिए, संजय, संजय, ये कल की छोरी के लेगी मेरे बेटे की जान। मारे विक्रमजीत को तो गुंजा की शाप ने मारा है। पूजा हुकुम, आपके भाई साहब विक्रमजीत सिंह की कल रात किसी ने हत्या कर दी। उसी कमरे में? जी, उसी तांत्रिक खूंजा के कमरे में। काश हम उस कमरे को देख सकते एक बार। वरुण, ये संजय है, मेरे साथ अजमेर में या मेयो कॉलेज में थे। तुम 2-3 वर्ष ही जूनियर थे मुझसे ना? राइट। हाय, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है वरुण। इनकी पत्नी जी नलिनी जी को इन्हीं के पिताजी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पर केडी, नलिनी मेरे पिता अपने ससुर का खून क्यों करेगी? केडी, मेरी वाइफ एक MA टॉपर है, पढ़ी लिखी हिस्टोरियन है, मुंबई यूनिवर्सिटी में प्राचीन सभ्यता पे लेक्चरर है। इतनी सभ्य लड़की क्या ऐसी हरकत करेगी? मेरे पिता की पीठ में खंजर घोपेगी? तुम्हें किसी पर संदेह है? सारे या तो घर के लोग हैं या पुराने वफादार, पता नहीं। दादी साहब का तो ये कहना है कि ये सब हुंजा का शराब है। हुंजा कौन है? क्या है उसकी कहानी? आज से तकरीबन 93 साल पहले 1919 के करीब, जब मेरे परदादा श्री मोहर सिंह जी और भवरी देवी इस हवेली में रहा करते थे। ये उस वक्त की कहानी। परदादा साहब का कोई वारिस नहीं था।
सालों की मिन्नतें और फरियादों के बाद भी उन दोनों की झोली खाली थी। पीर फकीरों के पास भटकते भटकते वो पहुंचे नाहड़गढ़ में एक तांत्रिक हुंजा के पास। हुंजा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अपनी काली शक्तियों से वो उनके घर में औलाद की खुशी पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने हुंजा को अपनी हवेली में एक कमरा दे दिया। वो रोज रात को वहां पर जप करता, तंत्र मंत्र पढ़ता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ठाकुर मोहर सिंह, मेरी तपस्या रंग लाई। आज से ठीक 10 महीने और 4 दिन बाद तुम्हारी पत्नी को एक औलाद होगी, एक लड़का। और उसके ठीक 2 साल 3 महीने और 8 दिन बाद फिर एक औलाद होगी, एक और लड़का। पहला लड़का तुम दोनों को मेरी तरफ से उपहार है, और दूसरा लड़का मेरी गुरु दक्षिणा। तुम्हें दूसरे लड़के को मुझे भेंट करना होगा, मेरा मुरीद बनाकर। बोलो स्वीकार है? और जैसा हुंजा ने कहा वैसा ही हुआ। 10 महीने बाद मोहर सिंह के यहां पर एक बेटा हुआ, मेरे दादाजी। घर वालों ने तो हुंजा को अपना भगवान मान लिया, और उसके ठीक 2.5 साल बाद हुंजा की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हुई। दादाजी का दूसरा भाई हुआ, जिस पर हुंजा ने फौरन अपना हक जमाया। लेकिन ममता में कमजोर होकर दादीसा ने बच्चा देने से मना कर दिया। हुंजा महाराज, यदि आप चाहे तो हमारी आधी जायदाद मांग ले। धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीन जो चाहे मांग ले, किंतु हमारी औलाद मत मांगिए। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो ठाकुर? मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपना वादा याद है। किंतु जिस वक्त मैंने आपसे वादा किया था, उस वक्त न तो मैं पिता बना था और न ये माता। माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है ये आज हम समझ पाए हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। घोर अपमान किया है तूने हमारा, घोर अपमान किया है। ये मेरा श्राप कि इस घर में पैदा होने वाला मर्द मर जाएगा, मर जाएगा। और हुंजा ने अपना मन बना लिया था। वो अपनी गुरु दक्षिणा लिए बगैर वहां से नहीं जाने वाला था। उस रात उसने उस बच्चे को वहां से उठा लिया। महाराज, महाराज जागिए, हमारा मुन्ना पालने में नहीं है। क्या कहा? हाँ महाराज, हमारा मुन्ना पालने में नहीं है। प्रताप सिंह, जल्दी घोड़े निकालो। हुंजा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मोहर सिंह जी हुंजा के पीछे निकल गए उसको पकड़ने। माता के मंदिर के टीले के पास उन्होंने और उनके आदमियों ने हुंजा को रोक लिया। उस बच्चे को छीना और फिर उनमें लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में हुंजा मारा गया। लेकिन मरने से पहले हुंजा ने मोहर सिंह को एक श्राप दिया। ठाकुर मोहर सिंह, मैंने तुझे संतान दी और तूने बदले में मेरी ही जान। तूने मेरी दया देखी, अभी मेरा कहर देख। श्राप देता हूं तुझे, आज के बाद तेरे घर में पैदा होने वाला हर मर्द, हर लड़का मरेगा, मेरे हाथों मरेगा। और इस बात का साक्षी मेरा ही घोड़ा है शमशेर। जितनी शक्तियां मुझ में हैं, मैं अपनी सारी शक्तियां अपने इस घोड़े को देता हूं। जा शमशेर जा। उसके अगले दिन मोहर सिंह जी ने हुंजा की लाश को उसी टीले के ऊपर दफन कर दिया और उसकी समाधि बना दी। और हमारी हवेली में जो कमरा उन्होंने हुंजा को दिया था, वो कुल पंडित द्वारा शुद्धि करवा के एक टोटका लगवा के उसको बंद करवा दिया गया, और ये हुक्म दिया गया कि ये दरवाजा अब कभी नहीं खुले। और फिर नलिनी जी ने अपनी जिज्ञासा के चलते वो कमरा खोला। उसी समय में उसी कमरे में तुम्हारे पिताजी की हत्या हुई। हैरत की बात यह है, जब तक वो कमरा बंद था हमारा वंश सुरक्षित था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब से वो दरवाजा खुला है, पता नहीं
पता नहीं मैं क्या कहूं केडी, या तो ये किसी श्राप के कारण है या किसी इंसान के कारण, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, नलिनी ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे पिता को कभी नहीं मार सकती। संजय, अदालत में इस श्राप का विवरण करना तो प्रश्न से बाहर है। अदालत इन बातों में नहीं मानती। पर तुम्हारी बातों के अनुसार मुझे लगता है कि कोई है जो तुम्हारी पत्नी नलिनी को फंसाना चाहता है। ये बात हमें साबित करनी होगी। इसके लिए आपको मेरे साथ मेहरगढ़ चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आया था यहाँ जो छड़ी के सहारे चलता है। छड़ी के निशान है वहां। छड़ी? छड़ी तो मेरे चाचा जी इस्तेमाल करते हैं, मेरे पिताजी के छोटे भाई गौरव सिंह जी, पर उनकी और पिताजी की कभी नहीं बनी। पर छोटे हुक्म हुंजा की समाधि पर क्यों आएंगे? वो भी मृत्यु के इतने समय बाद। जो भी आया था यहाँ घोड़े पर आया था। घोड़े की नाल के निशान भी है। शमशेर? शमशेर कौन? हुंजा का घोड़ा। विक्रम सिंह जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? एक घोड़े की उम्र 30 साल होती है और ये कहानी 100 साल पुरानी है। आपको क्या लगता है घोड़ा अभी तक जिंदा होगा? कुछ बातें समझ और सूझबूझ से परे होती हैं छोटे हुक्म। मरने से पहले हुंजा ने अपने घोड़े शमशेर से कहा था कि अब उस श्राप का रखवाला वही होगा। उसने अपनी सारी शक्तियां अपने घोड़े को दान में दे दी थी। हवेली में तो अब भी यही कहते हैं कि जिसने एक बार शमशेर को देख लिया वो अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। ये हम अदालत में कह सकेंगे? ढूंढो उसे किसी भी कीमत पर। जी हुकुम। हमारे राजमाता, ये हमारी मां सा। वो हमारे बड़े भाई उद्धव सिंह। यही वो जगह है सर जहां पर पिताजी की लाश मिली अगले दिन। इस कमरे की किसी वस्तु को किसी ने छुआ या हिलाया तो नहीं? नहीं तो बस आखिरी बार मालिनी यहाँ आई थी, उसके बाद पिताजी। हम में से कोई भी यहाँ पर। क्या ये तांत्रिक हुंजा और उसके घोड़े का चित्र है? जी हाँ। लगता है इस चित्र को किसी ने हिलाया है, क्योंकि इसे लटकाने से पीछे दीवार पर जो आकार पड़ी है वहां से ये तिरछा है। पर हुंजा की तस्वीर कोई क्यों हिलाएगा? वरुण, जरा सहायता कर मेरी।
ये तो कोई कानूनी कंसल्ट है। ये जमीन मुंबई में कहीं पालगढ़ में है, किसी जमुनालाल बिष्ट के नाम। जानते हैं आप इन्हें? नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। इनफैक्ट पापा ने भी कभी इनके बारे में कोई बात नहीं की। सर, आपको लगता है इस जमीन के पेपर्स का ठाकुर विक्रमजीत की हत्या से कोई कनेक्शन है? कुछ प्रश्नों के उत्तर अदालत में दिए जाते हैं। हुकुम, आज से 93 साल पहले सन 1919 में राठौर राजघराने को हुंजा नाम के तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस राजघराने का हर मर्द दर्दनाक मौत मरेगा। ये मेरा श्राप कि इस घर में पैदा होने वाला मर्द मर जाएगा। फिर अचानक आज से 7 दिन पहले ठाकुर विक्रमजीत सिंह की लाश उनकी अपनी हवेली में हुंजा की कोठरी में ही मिलती और उनकी पीठ पर ये शाही खंजर घुपा हुआ था। मेहरगढ़ के लोगों का यह भी मानना है कि हुंजा की आत्मा ने लौटकर ठाकुर विक्रमजीत सिंह से बदला लिया और अपना श्राप सच साबित किया। पर 100 बात की एक बात, आज के युग में मैं और आप इस कहानी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जबकि ये कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। हुकुम, इस खंजर पर किसी तांत्रिक हुंजा के निशान नहीं, इस लड़की की उंगलियों के निशान। इस लड़की ने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा। जी नहीं, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। ये लड़की मिस नलिनी रूंगटा मुंबई से 3 साल पहले ये श्रीमान संजय सिंह राठौर से मुंबई में मिली एक पार्टी में। बात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में, और फिर प्यार परवान चढ़ा और इस हद तक कि 4 महीने पहले ये बहू बनकर मेहरगढ़ की हवेली में आ गई। और तब से आज तक इन्होंने इस हवेली के कायदे कानून और रस्मों तक का पालन नहीं किया, जबकि ये उल्टे। जज साहब, प्लीज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मैं एक हिस्टोरियन हूँ और बचपन से ही मुझे प्राचीन काल और इतिहास का बहुत शौक रहा है। और जब शादी करके मैं इस हवेली में आई तो हमारी नौकरानी इमरती से मुझे उस बंद कमरे के रहस्य के बारे में पता चला। मैं सोचने लगी कि पता नहीं इतने सालों से इतिहास का कौन सा रहस्य उस कमरे में कैद है, और बेवकूफी में आके मैंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। और 100 बात की एक बात, आपने उस रात अपने ससुर की हत्या कर दी। जी नहीं, उस रात तो मैं अपने हस्बैंड संजय के साथ अपने बेडरूम में सोई थी। तो फिर इस खंजर पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे? इस खंजर पर इनकी उंगलियों के निशान इस कारण है क्योंकि सर्वप्रथम बार जब ये उस कक्ष में गई थी, इन्होंने मेज पर से ये खंजर उठाई। स्पष्ट है कि इसी बात का लाभ उठाकर किसी ने इन्हें फंसाया है। और वो पायल जो कि विक्रमजीत सिंह की लाश के पास से मिली। सर, मुझे नहीं पता। और आपकी वो चप्पल, ये चप्पल जिसपे विक्रमजीत सिंह के खून के निशान थे। मुझे नहीं पता, ये सब
ये सब कैसे? तो आपके पास एक ही जवाब बचा है कि मैं नींद में थी, उठी, मैंने खंजर उठाया और विक्रमजीत सिंह का खून कर दिया। मिस्टर झांझर, हत्या का उद्देश्य क्या है इस केस में? क्यों करेगी ये अपने ससुर की हत्या? क्या प्राप्त होगा इन्हें ऐसा करके? अपने पति का सुख या परिवार वालों की प्रशंसा? क्यों अपने ही हाथों से ही अपने जीवन का सर्वनाश करेंगी? क्यों करेंगी ऐसा? इनके जीवन का सर्वनाश तो उसी रात को ही हो गया था। इनके घर वालों से पूछ लीजिए। ठाकुर उदय सिंह राठौर। जी, उस रात पापा ने कहा था कि संजय, कल सुबह की पहली गाड़ी से तुम इसे इसके घर छोड़ के आओगे, हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि नलिनी जी और संजय का रिश्ता खत्म। जी, आपको नहीं लगता कि इस घटना के बाद नलिनी जी के मन में आपके पिता के प्रति घृणा, नफरत बढ़ गई हो? हुकुम, एक औरत से उसके पति को छीनना ये कोई साधारण घटना नहीं है। जी, मैं भी मानता हूं नलिनी ने ही पापा की जान ली। केवल यही वजह नहीं थी, असल वजह कुछ और ही थी। असल वजह थी मिस नलिनी, आपने ये विवाह प्रेम की भावना से नहीं बल्कि प्रतिशोध लेने की भावना से किया था। ये क्या कह रहे हैं आप? आप यहाँ आई थी विक्रमजीत सिंह की हत्या करने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए मिस्टर भनोट। मिस्टर झांझर, आपने ये जो आरोप लगाया है ये जितना संगीन है उतना ही रहस्यमय है। कृपया कर जरा समझाएंगे हमें क्या कहना चाहते हैं आप? नलिनी जी, जमुना लाल बिष्ट, ये नाम सुना है आपने? क्या हुआ पाठक जी, ये नाम आपने पहले सुना है? श्री जमुना लाल बिष्ट। ये जमीन मुंबई में कहीं पालगढ़ में है, किसी जमुना लाल बिष्ट के नाम। नलिनी जी, जमुना लाल बिष्ट कौन? बोलिए ना। जी, वो मेरे नाना थे। आज से 30 साल पहले मुंबई के बाहर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन थी, पालघर के पास। जी, हमारी पुश्तैनी जमीन, खेत, हवेली। आजकल उसका मालिक कौन है? मुझे नहीं पता। आप जानती? देखिए, आज से 30 साल पहले एक व्यापारी ने मेरे नाना जी को धोखा देकर वो सारी पुश्तैनी जमीन उनसे हथिया ली थी। और इसी वजह से आपके नाना को सदमा पहुंचा और दिल के दौरे की वजह से उनका निधन हो गया। और आपका पूरा के पूरा ननिहाल अमीरी की ऊंचाइयों से गिरकर गरीबी के दलदल में फंस गया। और आज भी वही है। 100 बात की एक बात, यानी कि एक आदमी की वजह से आपका पूरा के पूरा परिवार तबाह। क्या था उस व्यापारी का नाम? नलिनी जी, मैं उस व्यापारी का नाम पूछ रहा हूं। नलिनी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस व्यापारी का नाम बताइए। जी, विक्रमजीत सिंह।
विक्रमजीत सिंह राठौर। साइलेंस इन द कोर्ट। अब समझे पाठक जी, नलिनी जी ने इस घर में शादी क्यों की? अपने नाना को उसका हक दिलाने के लिए और ठाकुर विक्रम सिंह को उनके किए की सजा देने के लिए। नलिनी जी, हमें इस राज के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर हमारे हाथ वो चिट्ठी नहीं आती जो आपकी अलमारी से आपकी और चीजों के साथ हमें मिली। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा है उस चिट्ठी में? हुकुम। ये चिट्ठी नलिनी जी ने अपनी नानी को अपनी शादी के 3 दिन बाद लिखी थी। और ये हैंडराइटिंग नलिनी जी की है, इसकी तकसीद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने की है। प्यारी नानी, आपको खुशी होगी ये जानकर कि अब मैं उस घर में पहुंची हूं जिसने हमारे घर को बर्बाद किया था, और बहुत जल्द मैं उस जमीन के पेपर ढूंढकर विक्रमजीत सिंह को उसके किए की सजा दिलाकर 30 साल बाद हमें इंसाफ मिलेगा। और ये है इसका इंसाफ, वो खंजर। जिसे तूने मार डाला विक्रमजीत। एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हें इंसाफ चाहिए। मैं अपने पापा, घर वाले सबसे लड़के तुम्हें तुम्हारी नाना जी की प्रॉपर्टी दिला था। संजय, ये सब क्या कह रहे हो तुम? पर तुमने तो पक्का इरादा बना लिया था। मुझसे प्यार का नाटक किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे पिताजी तक पहुंच सको। और उस दिन भी तुम उस कमरे में कोई इतिहास ढूंढने नहीं, बल्कि अपनी नाना जी की प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने गई थी। नहीं संजय, तुमसे मेरा प्यार कभी झूठ नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमसे सगाई होने के बाद जब मुझे ये पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा थे जिन्होंने मेरे घर को बर्बाद किया था, तो मैंने सोचा था कि एक बार शादी करके इस हवेली में आ जाऊं तो उनसे बदला लूंगी। इसीलिए मैंने अपनी नानी को वो लेटर लिखा था, पर मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, पर झूठ झूठ सब झूठ। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। उदय भैया शुरू से कहते थे कि पिताजी का खून तुमने किया, और मैं तुम्हें बचाने के लिए शहर गया, केडी के पास गया। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा। संजय लिसन टू मी। संजय, मैंने नहीं मारा उनको। संजय,
हवेली के बारे में क्या सोच रही है अम्मा? जो कुछ हुआ में थारे का कसूर? सब मारो कसूर है। मुझे उसे कुछ नहीं बताना चाहिए था, कुछ नहीं। सीधा छोटे हुकुम, इस चेक की कोई आवश्यकता नहीं थी संजय जी। केस तो अभी शुरू हुआ है। आपके और मेरे लिए खत्म हो चुका है। मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन जिसकी दुहाई देके मैं आपके पास आया था, उसी पे मुझे खुद यकीन नहीं रहा, तो आप केस लड़के क्या करेंगे? आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नलिनी को उसकी किए की सजा कानून देगा। देखिए संजय जी, नलिनी निर्दोष। जा सकते हैं मिस्टर पाठक। वीरमान सिंह जी, इनको एयरपोर्ट लेके जाइए। केडी साहब, पहली बार बिना केस सॉल्व किए हमें वापस लौटना पड़ रहा है। It's always the first time, अच्छा हुआ आप वापस जा रहे हो केडी साहब, वरना दोनों ही सूरतों में आपकी हार होती। ना ही आप नलिनी बहू को बचा सकते हो और ना ही तांत्रिक होजा को पकड़वा सकते हो। उठिए मौसा। हुंजा का घोड़ा, उसका घोड़ा। शमशेर, मासा, ये क्या बात कर रही हैं आप? हवेली में घोड़ा? हाँ, हम अपने कमरे में जा रहे थे, हमने घोड़े के चलने की आवाज सुनी। का घोड़ा, उसका श्राप, उसका घोड़ा, वो लौट आया है। कहाँ देखा था आपने उस घोड़े को? यहाँ। लेकिन अजय, यहाँ तो घोड़े के होने का कोई चिन्ह नहीं, कोई निशानी नहीं। अचानक हवेली में घोड़ा आएगा कैसे? आकर गायब कैसे हो गया? तुम यहाँ हमारे पोते के बुलावे पर आए थे, पर इब रुकोगे हमारे कहने पर। अपने बेटे की लाश को देखा है हमने, और एक माँ होके इतना ही कह सकते हूँ कि उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी। थारे को हमारे बेटे के हत्यारों को ढूंढना ही होगा। विनती है, फिर चाहे वो इस दुनिया का हो या किसी और दुनिया का।